गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ एक पुरानी ऑलमोस्ट डेड जैकेट का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। जब कपड़े पुराने हो जाते हैं हम उन्हें या तो डोनेट कर देते हैं या भूल जाते हैं किसी कॉर्नर में। बट व्हाट इफ आई टेल यू, एक बोरिंग सी जैकेट को बनाया जा सकता है एक स्टेटमेंट पीस। आज के इस व्लॉग में मैं लेकर आई हूँ एक फेडेड ब्लैक एंड व्हाइट जैकेट जिसका ब्लैक कलर ऑलमोस्ट ग्रे हो चुका है, लेकिन अब होने वाला है एक धमाका। मैं इसके बैक साइड पर बनाने वाली हूँ एक कूलेस्ट कैरेक्टर। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहले बेस को फ्रेश करने से। और इस जैकेट का ब्लैक कलर काफ़ी फेड हो चुका है, इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक फैब्रिक पेंट स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जैकेट के अंदर मैंने एक कार्डबोर्ड शीट प्लेस की है। इसका बेनिफिट ये होता है कि कलर जैकेट की बैक साइड तक नहीं जाता है और फैब्रिक बिल्कुल नीटली पेंट होता है विदाउट एनी ब्लीडिंग या स्मजिंग। ये एक सिंपल ट्रिक है जो पेंटिंग को एक प्रोफेशनल फिनिश देती है। अब मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पेंट अप्लाई कर रही हूँ। पहला कोट थोड़ा लाइट होगा ताकि फैब्रिक पर इवनली स्प्रेड हो सके। एक्रेलिक फैब्रिक पेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्मूथ अप्लाई होता है और ड्राई होने के बाद एक रिच बोल्ड लुक देता है। मैं सेक्शन वाइज काम कर रही हूँ ताकि किसी भी एरिया में पैची इफेक्ट ना आए। जैसे जैसे ब्रश चलता जा रहा है जैकेट का लुक वापस से जिंदा होता जा रहा है, एकदम नए जैसा। वैसे पेंटिंग करना एकदम रिलैक्सिंग लगता है। ब्रश चलाओ, थोड़ा म्यूजिक चलाओ और बस अपने काम में लॉस्ट हो जाओ। जैसे जैसे ब्लैक कलर लगता जा रहा है जैकेट एकदम अलाइव फील हो रहा है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये वही पुरानी फेडेड जैकेट है। अब जब बेस कलर सेट हो रहा है तो एक और चीज रिमूव करनी थी, ये लेदर का टैग। ऑनेस्टली ये टैग न सिर्फ पुराना लग रहा था बल्कि इस जैकेट का लुक भी डल कर रहा था। तो मैंने सोचा लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ इट। थोड़ा केयरफुली इसे कट कर रही हूँ ताकि फैब्रिक डैमेज ना हो। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी ओवरऑल वाइब बिगाड़ देती हैं, तो बेटर है क्लीन स्लेट से ही काम किया जाए। अब टाइम है इस बोरिंग ब्लैक क्लॉथ का। देखो कितना वॉर्न आउट लग रहा है, तो इसको हटाना ही मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। ये स्टेप थोड़ा केयरफुली करना होता है ताकि जैकेट की ओरिजिनल स्टिचिंग डैमेज ना हो। जैकेट का बैक रेडी हो गया है। नाउ लेट्स ड्रॉ आवर हीरो यानी कि डेडपूल। मैंने रेफरेंस लिया है एक आइकॉनिक पोज का, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा स्वैग। मैंने पहले आउटलाइन कर ली है। चलिए अब बनाते हैं डेडपूल का रेड सूट। डेडपूल का सूट तो एकदम बोल्ड होना चाहिए, राइट? तो मैं यूज कर रही हूँ ब्राइट रेड, ब्लैक, थोड़ा ग्रे और डिटेलिंग के लिए व्हाइट। पेंटिंग के वक्त बेस कलर पहले कर लो, फिर शेडोज और हाइलाइट्स ऐड करो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है बट बिलीव मी रिजल्ट वर्थ इट होता है। डेडपूल का एटीट्यूड पेंटिंग में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एकदम फन एंड फियरलेस। मैंने स्केच रेडी करते से ही स्टार्ट कर दिया था डेडपूल का सिग्नेचर रेड सूट की पेंटिंग। ये वाला पार्ट ना सबसे सेटिस्फाइंग होता है। जैसे जैसे रेड कलर लगता जा रहा है डेडपूल लिटरली जैकेट से बाहर आता हुआ फील हो रहा है। मैं ब्राइट रेड का यूज कर रही हूँ ताकि डिजाइन बोल्ड दिखे और थोड़ा ब्लैक मिक्स करके शेडोज भी ऐड करूंगी। पहले बेस कलर कर रही हूँ, फिर डिटेलिंग्स आएंगी। बट ये रेड सूट तो ऑलरेडी फुल पावर मोड में लग रहा है। गाइस, देखते ही देखते ये जैकेट एकदम नई स्टाइल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं भी सोच रही हूँ कि ये आर्ट प्रोसेस कितना रिलैक्सिंग भी है और थोड़ा चैलेंजिंग भी। कभी कभी ब्रश की स्ट्रोक से लगता है कि हर एक डिटेल के साथ एक नया कैरेक्टर बर्थ ले रहा है। बस एक छोटा टिप, जब आप भी ऐसी प्रोजेक्ट्स ट्राई कर रहे हो तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर लेयर को अच्छे से ड्राई होने दो और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो भी क्रिएटिव ट्विस्ट के साथ बदली जा सकती है। आर्ट का मैजिक ही यही है, इम्परफेक्शंस को एक यूनिक लुक में कन्वर्ट कर देना। ऑनेस्टली ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस मेरे लिए सिर्फ पेंटिंग नहीं है बल्कि एक तरह का पर्सनल थेरेपी भी है। हर स्ट्रोक के साथ मैं अपनी क्रिएटिव सेल्फ को थोड़ा और एक्सप्लोर करती हूँ। और हाँ, अगर आपको भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके सजेशंस ही मेरे लिए अगले आइडियाज़ को इंस्पायर करते हैं। डेडपूल का सूट भी शेप ले रहा है। थोड़ा पेशेंस लगता है बट ऑनेस्टली जब डिज़ाइन इतना कूल हो तो काम करने में मज़ा ही आ जाता है। पेंटिंग के टाइम एक ट्रिक ये है कि पहले लार्जर एरियाज को कवर करो, फिर स्मॉल डिटेल्स पर वर्क करो। मैं इस जैकेट के बैक साइड पर डेडपूल का फुल साइज बना रही हूँ ताकि जब भी कोई पीछे से देखे तो उसे बस डेडपूल ही दिखाई दे।
वैसे इतनी पेंटिंग करते करते हाथ पूरे पेंट ब्रश बन गए हैं, बट चलो थोड़ा पेंट लग भी गया तो डेडपुल तो खुश हो ही जाएगा। तो रेड कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और अब डेडपुल का फॉर्म क्लियरली दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ब्लैक कलर और मास्क की पेंटिंग। थोड़ा पेशेंस लगेगा लेकिन एंड रिजल्ट एकदम वर्थ इट होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी ऑलमोस्ट रिटायर हो चुकी जैकेट को एकदम स्पॉटलाइट स्टार बनाया जा सकता है? ये पूरा प्रोसेस एक रिमाइंडर जैसा है कि क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। थोड़ा सा कलर, थोड़ा इमेजिनेशन और एक मार्वल का टच, बस बोरिंग कपड़े भी कैनवस बन जाते हैं। और सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट वो होता है जो फाइनल डिज़ाइन बन के सामने आता है और आप बस सोचते हो दिस वॉज टोटली वर्थ इट। कई बार हम कपड़ों को सिर्फ उनकी कंडीशन से जज कर लेते हैं। फेडेड है, पुराना है तो काम का नहीं है। जब आप अपने हाथों से किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हो तो उसमें सिर्फ कलर नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी छुप जाता है। आर्ट सिर्फ कैनवस तक लिमिटेड नहीं होती, कभी कभी एक जैकेट भी मास्टरपीस बन सकता है। एंड हियर आई एम यूजिंग ब्लैक कलर। इससे डेडपुल का कॉस्ट्यूम बिल्कुल रियलिस्टिक और कूलेस्ट लगेगा। गाइस, एक बात सीरियसली बोलूं, जब भी आप किसी कैरेक्टर को पेंट करते हो ना, तो उसकी हर छोटी से छोटी डिटेल्स इम्पॉर्टेंट होती हैं। चाहे वो आंखों का एक्सप्रेशन हो या कॉस्ट्यूम की लाइंस या शेडोज़ का प्लेसमेंट, सब कुछ मैटर करता है। अगर आप इन डिटेल्स को इग्नोर कर दोगे तो आपकी पेंटिंग एक नॉर्मल आर्ट वर्क लगेगी। लेकिन जब आप इन्हीं पर फोकस करते हो तो वही कैरेक्टर एकदम रियल लगने लगता है। और यहीं से पता चलता है आपका ऑब्जर्वेशन लेवल और प्रोफेशनलिज्म। तो जब भी कुछ पेंट करो, स्पेशली कोई कैरेक्टर, तो हर टाइनी एलिमेंट्स पर ध्यान दो। वही आपके आर्टवर्क को आउटस्टैंडिंग बनाता है। मैं हमेशा अपनी पेंटिंग्स को रिलैक्स्ड होकर ही कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में चीज़ें हमेशा ख़राब हो जाती हैं। इसलिए आप भी अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर टाइम ज़रूर लें। पेंटिंग्स को जल्दी कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं होता है, आप अपनी पेंटिंग को कितना नीटली कंप्लीट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितना अच्छा काम करते हो, आपकी पेंटिंग उतनी ही प्रोफेशनल लगती है। ये प्रोसेस लेंदी ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपने किसी कैरेक्टर के टाइनी एलिमेंट्स और डिटेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए वर्क किया है तो उसका रिजल्ट बहुत वर्थ इट होता है। वैसे डेडपुल सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं है, उसकी बातें, उसका सरकाज़म और स्टाइल एक अलग ही लेवल का वाइब देती है। इसी वाइब को मैंने इस जैकेट पर कैप्चर करने की कोशिश की है। थोड़ा क्रेजी, थोड़ा बोल्ड और फुल ऑन बेडास। अब टाइम है डिटेलिंग का, जहां पूरा डिज़ाइन पॉप करेगा। डेडपुल का रेड और ब्लैक सूट तो हो गया, अब इसमें शेडोज़, फोल्ड्स और थोड़ी डेप्थ ऐड करनी है ताकि वो फ्लैट ना लगे। चलिए अब ग्रे कलर से इसके सूट की डिटेलिंग करते हैं। वैसे तो मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर बताती हूँ कि शेडिंग और हाइलाइट्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर चलिए फिर से हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। हाइलाइट्स और शेडिंग पेंटिंग की जान होते हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट या डिज़ाइन को रियल और 3D लुक देना चाहते हो तो हाइलाइट्स और शेडोज़ बहुत काम आते हैं। हाइलाइट्स उस जगह लगते हैं जहां लाइट डायरेक्टली पड़ रही हो और शेडिंग उन एरियाज़ में की जाती है जहां लाइट नहीं जा रही होती है। एक सिंपल ट्रिक है, लाइट सोर्स डिसाइड करो, फिर उसके ऑपोजिट साइड पर थोड़ा डार्क कलर यूज़ करो शेडिंग के लिए और लाइट की साइड में वाइट या लाइटर टोन से हाईलाइट करो। ब्लेंडिंग ब्रश या फिंगर का यूज़ करके दोनों को स्मूथ मिक्स करो जिससे हार्श लाइंस ना दिखें। अगर आप कपड़े पे काम कर रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखें कि शेडिंग ज़्यादा हार्श ना हो, वरना फैब्रिक स्टिफ लगने लगता है। लिटिल टचेस ऑफ वाइट या गोल्डन एक्रिलिक से हाइलाइट्स और डिटेलिंग्स और इन्हेंस हो जाती है। फैब्रिक पेंटिंग में हाइलाइट्स और शेडिंग एक डिज़ाइन को जिंदा बना देते हैं। जब आप कपड़े पर कोई कैरेक्टर पेंट कर रहे हो तो सबसे पहले लाइट का सोर्स डिसाइड करना ज़रूरी होता है। मतलब लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। जहाँ लाइट पड़ती है वहाँ हल्का या वाइट टोन ऐड करो हाइलाइट्स के लिए, और जहाँ शैडो गिरती है वहाँ डार्क शेड यूज़ करो शेडिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेड फ्लावर पेंट कर रहे हो तो हाइलाइट्स के लिए पिंक या वाइट यूज़ करो और शेडिंग के लिए मरून या डार्क रेड।
फैब्रिक पर कलर ज़्यादा सोख हो जाते हैं, इसलिए लेयरिंग ज़रूरी होती है। एक लेयर सूखने के बाद ही अगला शेड या हाईलाइट ऐड करें। सॉफ्ट राउंड ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग करो ताकि स्ट्रोक स्मूथ दिखें। एंड में थोड़ा मेटालिक टच जैसे गोल्ड, सिल्वर या वाइट हाइलाइट्स में ऐड करो। ये कपड़े पर पेंटिंग को रॉयल और आई कैचिंग बना देते हैं। मुझे फैब्रिक पेंटिंग का काफ़ी क्रेज़ है। जब प्लेन कपड़ों पर मैं ब्रश चलाती हूँ तो मुझे लगता है जैसे वो कपड़ा मेरे लिए कैनवस बन गया हो। हर डिज़ाइन के साथ कुछ नया ट्राई करती हूँ, कभी देसी वाइब्स के साथ ट्रेडिशनल पैटर्न्स, तो कभी थोड़ा हटके मॉडर्न लुक। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि मेरा फेवरेट वे है अपने आइडियाज़ और मूड को दिखाने का। पेंटिंग करते वक्त एक अलग ही सुकून मिलता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। इस जैकेट पर जैसे ही रेड और ब्लैक शेड्स के साथ डेडपूल का फेस उभरने लगा, पूरा वाइब ही बदल गई है। हर स्ट्रोक के साथ उसका एटीट्यूड, उसकी सरकाज़म, भारी स्माइल और फियरलेस पर्सनालिटी इस फैब्रिक पर जिंदा होने लगी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक बोरिंग सी जैकेट को एक वियरेबल आर्ट पीस में बदलने का। अब डेडपूल सिर्फ कॉमिक्स का नहीं, इस जैकेट का भी हिस्सा है। मैं यहाँ पर थोड़ा वाइट हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ, वेपन्स पे और थोड़ा बैकग्राउंड पे भी लाइट स्ट्रोक्स। इससे डिज़ाइन और ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। ये फिनिशिंग टचेस छोटी छोटी लगती है बट ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इस पर मैंने मल्टीपल कोट्स किए हैं तो इसको ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगा। तब तक मैंने थोड़ा साइड क्लीन अप कर लिया। पेंटिंग के साथ साथ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना भी ज़रूरी होता है, वरना एंड में पूरा मैस क्रिएट हो जाता है। कभी कभी पेंटिंग करते वक्त बस एक मोमेंट आता है जहां आप डिज़ाइन को देखते हो और सोचते हो, वाओ, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मुझे बस वही फील हो रहा है। डेडपूल के मास्क के पास आईज के अराउंड जो शार्प लाइंस आई है, उसने पूरा एक्सप्रेशन अलाइव कर दिया है। ये पूरी पेंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेडपूल का मास्क और आईज, ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि एक्सप्रेशन पूरा यहीं से बनता है। आईज में सिंपल वाइट से फिल कर रही हूँ और आउटर शेप को बोल्ड ब्लैक से। अगर एक बार आईज बन जाती है तो पूरा कैरेक्टर अलाइव फील होता है। आपको सच बताऊं, जब डेडपूल की आईज कंप्लीट की तब लगा उसने मुझे देखकर एक सरकास्टिक स्माइल की, जैसे वो कह रहा हो, नाइस जॉब। अब जब डेडपूल की पेंटिंग कंप्लीट हो गई है तो उसके ऊपर थोड़ा और कैरेक्टर ऐड करते हैं। मैं उसके ऊपर साइड में थोड़ा टिल्ट करके डेडपूल लिखूंगी, एकदम बोल्ड और बडास फॉन्ट में, जो उसकी पर्सनालिटी मैच करे। थोड़ा एंगल्ड टेक्स्ट काफ़ी डायनेमिक लगता है, जैसे डिज़ाइन में मूवमेंट हो। बस अब नाम भी आएगा तो लोग दूर से ही समझ जाएंगे, दिस जैकेट इज़ प्योर मार्वल फायर। मुझे लगता है ये जैकेट भी सोच रहा होगा, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। पहले ब्लैक निकला, फिर डेडपूल टपक पड़ा, अब नाम भी लिख दिया। मुझे फैशन वीक भेजने का प्लान है क्या? बट सीरियसली, इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो मेकओवर शोज में भी नहीं होता है। इसलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बट विद अ लिटिल पेंट एंड स्वैग। ये एक डिटेल्ड वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है कि कैसे एक डल जैकेट का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको एक स्टर्निंग और वियरेबल आर्ट पीस बना दिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल टचेस। मैं इस टेक्स्ट की बॉर्डर पर ब्लैक यूज़ कर रही हूँ। इस जैकेट को और स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने इसके फॉन्ट्स के साथ इसका मास्क ऐड किया है, जो इस जैकेट की वाइब को और भी कूलेस्ट बना देगा। अब डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और ऑनेस्टली जितना इमेजिन किया था उससे ज़्यादा कूल लग रहा है। डेडपूल के कलर्स, डिटेलिंग, सब कुछ एकदम पॉप कर रहे हैं जैकेट पर। अब बस फाइनल टचअप्स और हीट सेटिंग बचा है। लेट्स टॉक अबाउट हीट सेटिंग। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। फैब्रिक पेंटिंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आयरन या हीट गन से 3 to 5 मिनट्स के लिए हीट सेटिंग ज़रूर करें। एंड हियर इट इज़, हमारी बोरिंग फेडेड जैकेट का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डल टू डेडपूल। टोटली सैवेज लुक मिल गया है इस जैकेट को। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये जैकेट का नया वर्जन। तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you next time with another creative idea. Till then, stay artsy, stay original. Bye bye.